हेलो फ्रेंड्स। तो आज है 6 दिसंबर 2025। आज है बाबा साहिब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि, जिसको कि पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि आज के ही दिन लगभग 69 साल पहले 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहिब इस धरती से उस अनंत में विलीन हो गए थे। जो महापरिनिर्वाण दिवस हम मनाते हैं, अगर उसको शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मुक्ति, यानी कि जन्म और मरण से मुक्ति। इंसान को बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का भुगतान नहीं करना पड़ता, बल्कि उसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो आज के दिन हम सब लोग पूरे विश्व में बाबा साहिब की प्रतिमा के आगे, उनकी तस्वीर के आगे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पर मुझे ये लगता है कि सिर्फ श्रद्धा सुमन अर्पित करने से हमारे कर्तव्य खत्म नहीं हो जाता, बल्कि जो आज है हम हैं, जो उनका योगदान हमारी जिंदगी में है, उसको हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी वो विरासत जो है वो हमें पास ऑन करनी चाहिए। क्योंकि मुझे ये याद है कि जब हम पढ़ते थे तो हमें यही याद रहा कि भारत के संविधान के निर्माता कौन है। दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहिब भारत रत्न। बस यही थी उनकी इंट्रोडक्शन बुक्स में। लेकिन हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि अगर एज ए फेमिनिस्ट अगर मैं औरत के पक्ष के से देखूं तो बाबा साहिब ने सिर्फ और सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं बने वो, बल्कि उन्होंने उस वर्ग, उस समय में जो स्त्री थी उसको पूर्ण अधिकार नहीं था, तो उन्होंने स्त्री को शिक्षा के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, उसकी इक्वालिटी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे योगदान दिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी बाबा साहिब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। लेकिन आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें ये सारी बातें अपने बच्चों को बतानी है, ताकि उन्हें पता लगे कि इतने बड़े युग पुरुष, इतने बड़े महापुरुष का क्या योगदान रहा है उस वक्त, और क्या योगदान है उनका हमारी जिंदगियों में। आज ये जो इक्वालिटी, जो शिक्षा, जो आज़ादी, जो हम बोलने के अधिकार, ये सब हमें बाबा साहिब ने दिलवाए। तो हमें ये सब बातें अपने बच्चों को बतानी है, तो यही होगी उनको सच्ची श्रद्धा। थैंक यू सो मच।